मेरे 4 बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों को गंदी गंदी गाली देती है। इतनी गंदी गंदी गाली देती है ना कि तुम सुन नहीं पाओगे, कानों से धुएं निकल जाएंगे। अरे बेटी चाहे किसी की, खुद ही थाने में जाके खड़ी हो जाती है, अपने आदमी को खुद ही पीट लेती है और फिर थाने में जाकर खड़ी हो जाएगी कि मेरे को मारा है, मेरे को मारा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू रेवाड़िया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के हमारी आने वाली वीडियो का आनंद उठाइए। तो गाइस ये देखो, आज है मंडे, तो काजल जा चुकी है और ये दोनों हैं घर पे ही, जिनका लड़ के हो रहा है। वैसे ही सुबह से आज मूड खराब है, वो मैं आपको बताऊंगी कुछ और लगा ले। और किस वजह से मेरा मूड खराब है। और इन लोगों ने और नीति उतार रखी है। सुबह सुबह लगा के बैठ गई। अभी रुक जा, अभी डंडा उठाऊंगी ना जब तुम्हें दोनों को लगाऊंगी मैं। रुक जाओ। तो वैसे अभी मेरे हस्बैंड भी कहीं बाहर गए हैं, किसी काम से, पूजा वगैरह हो गई थी और आज तो इसलिए। और क्या मैं बताऊं, बहुत आज सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, उठते ही इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं क्या बताऊं। मतलब घर में ऐसे भी इंसान रहते हैं कि मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगी आराम से बैठ के ना, फिर आपसे बताऊंगी। अभी मैं सुबह थोड़ा जल्दबाजी में हूँ तो इसलिए। तो गाइस आज मैं इतनी टेंशन में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब लोग इतने नीच, इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? कोई दूसरे की चीज़ को उठा के कैसे रख सकते हैं, ये बताओ। इतनी टेंशन हो रही है मेरे को। आज तो मेरा मतलब ना ही अभी तक खाना बना है, 1 बजने वाला है, और ना ही किसी चीज़ में मन लग रहा है। तो इतना बच्चे भी इतने परेशान हो रहे सुबह से बेचारे कि मैं क्या बताऊँ। अभी 1 बज गया है तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैं चन्नू से कह रही हूँ को टमाटर और हरी मिर्च तू काट दे, तो मैं थोड़ा सा आटा लगा कर रोटी बना देती हूँ, तुम लोग तो खा लेना। अभी मेरा कुछ बनाने का 1% भी मन नहीं कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर भी गुस्सा आ रही है और खैर उन लोगों पे तो आ ही रही है, लेकिन दूसरे जो नीच इंसान होते हैं ना, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको तो बस भगवान ही देख सकता है और वो देख रहा है। तो गाइस हम किस चीज़ से सुबह से परेशान थे मैं बता रही हूँ। तो थोड़ा सा हम इसलिए चुप थे, इसलिए नहीं पूछताछी कर रहे थे कि नीचे एक अम्मा रहती है, ठीक है, और वो गई हुई थी कहीं बाहर सुबह, तो वो आई नहीं थी। और बात क्या थी, कल मेरे हस्बैंड, नीचे पानी नहीं था तो छत पे 500 लीटर की टंकी रख रखी है हमने, और वहाँ नहाने गए थे छत पे, नहा के और अपना अंडरवियर धो के वहीं पे कुर्सी पे सुखाया है। और सुबेरे हमारे से भी नहीं कहा, और हमने भी रात को कपड़े धोए, तो रात को तो सुखाने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा छत पे। फिर हम गए ही नहीं थे क्योंकि वो भैया रहते हैं, उन्होंने ही अपना छत का पानी भर लिया था। जब वो नहीं रहते हैं तो मैं भरने जाती हूँ, और जब वो थे तो उन्होंने खुद ने भर लिया। तो ठीक, तो अभी वो आई तो मेरे हस्बैंड बाहर से आए, उन्होंने पूछा, तो कल वही कपड़े उतार के लेके गई थी। कल शाम को मैंने खुद ने देखा था, मैं सामने रूम में बैठी थी, और ये देख सकते हो आप जिस रूम में मैं बैठी हूँ इसमें से पीछे से जीना साफ नज़र आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? वही कपड़े उतार, और तीसरा बंदा कोई किराएदार नहीं है मेरे यहाँ पे, कोई भी नहीं है। और ऊपर से मेरे हस्बैंड का अंडरवियर गायब हो गया। ये देखो, सुबह वो नहा के मुझसे वो कहने लगे कि मेरा ऊपर अंडरवियर था, तू कपड़े सुखा के आई थी। मैंने कि नहीं, मैं कोई कपड़े नहीं सुखा के आई, मैंने तो अभी कुर्सी पे ही रख रखे हैं। हालांकि मैं सोई हुई थी उस टाइम, उन्होंने सोती हुई मेरे को जगाई कि ऊपर कपड़े सुखा के आई थी, मेरा अंडरवियर सूख रहा था, कहाँ है वो? मैंने कि नहीं, मैंने कोई कपड़े नहीं था, मेरे तो अभी कुर्सी पे ही रखे हैं, अभी मैं उठी हूँ, अब धूप निकल रही तो अब मैं सुखाऊंगी कपड़े। तो कह रहे मेरा ना अंडरवियर नहीं मिल रहा है। तो मैंने कि देख लो सही से वहीं पे ही। कह रहे नहीं, मैंने कुर्सी पे सुखाया था, रस्सी पे भी नहीं सुखाया, कुर्सी पे से ही। एक कुर्सी पड़ी है लोहे की, उस पर लकड़ी के फट्टे से लग रहे, उसी पे ही डाला था। तो फिर उसके बाद में मैं गई, मैं खुद पूरी छत पे, पूरी इधर उधर, ज़्यादा वो तो नहीं है फिर भी जितनी छत है पूरे पे मैं ढूंढ ढांड के ना देख के आई, मुझे भी नहीं मिला। मैं नीचे आ गई, मैंने बोला, मैंने कि ऐसे जाएगा कहाँ जब किसी ने उठाया नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये चले गए, नहा धो के चले गए। उसके बाद ये आए तो वो अम्मा आई हुई थी नीचे, उससे पूछने लगे कि मेरा ऊपर से तुम कपड़े उतार के लाई, मेरा अंडरवियर तुमने लिया क्या? तो गाइस ऐसी बात नहीं है, वो पहले हमारे यहाँ रहती थी ऊपर किराए पे, उन्होंने ऊपर भी कई झमेले करे थे,
कभी कैंची चुरा ली, कभी कुछ चुरा लिया, कभी कुछ चुरा लिया। ऐसे तो ऐसे इंसान पे कोई कैसे विश्वास करता है। अरे बुढ़ापा आ रहा है, आराम का नाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, चीज़ चुरानी है। और तुम्हारे किसी का अंडरवियर किस काम का है ये बताओ। लेकिन दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है, कुछ लोगों की उल्टी सोच होती है ना, इसीलिए। अच्छा, फिर उसकी हिम्मत में नीचे जहाँ रहती है वो, उसकी हिम्मत में कहते हैं ना अपने, जिसको बोलते हैं अपने। कोई अपना अपना नहीं होता, कोई किस्मत वाले का एक आध कोई अपना अपना मिलेगा, ठीक है ना, तो सब खून के पिसाए मिलेंगे। पूछने पे वो तो कुछ नहीं बोल रही, उसके हिमायत में बोल रहे हैं जो मेरे हस्बैंड के भाभी है ना वो, क्योंकि वो तो हमारे से वैसे ही खार खाए रखे है। वो बोल रही है उसकी हिम्मत में, मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। ये बताओ, अरे चीज़ की चीज़ है जब हमारी उठी है तो हम तो बोलेंगे ही ना। ये बताओ, जिसकी चीज़ उठी है और चीज़ मिली भी नहीं तो बोलेंगे नहीं हैं? मतलब इतना इंसान को दबाने के लिए, और फिर झूठी झूठी जाकर पुलिस में खड़ी हो जाएगी। ऐसा एक बार ना, पिछले कई बार कर रहा है, अपने आदमी को खुद ही पीट लेती है और फिर थाने में जाकर खड़ी हो जाती है, हमारा नाम ले देती है। ऐसा भी होता है, ठीक है। और हमने ये चीज़ कभी देखी नहीं है, क्योंकि हम खानदानी घर से, नीच घर से नहीं है, खानदानी घर से। हमने ये कभी नहीं देखी, ज़िंदगी में पहली बार देखी थी तो इसी ने ही दिखाई थी मेरे को। उसके बाद ना पहले ना कभी नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने आदमी को पीट सके वो किसी के साथ कुछ भी कर सके। वो किसी की सगी नहीं हो सकती जो अपने आदमी की सगी नहीं है, ये बताओ। और अभी मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। इंसान का कपड़ा त्यौहार के टाइम पे गायब होना बहुत वैसी बात है नहीं। और तो दोस्तों, आज भलाई का ज़माना नहीं है, आज सिर्फ ये ज़माना है, तुम जब तक खिलाए जाओगे जब तक तुम्हारा गुण गाएंगे। और जिस दिन तुमने कह रहे ना, महीने में से तुमने 29 दिन किसी की सहायता कर दी ना, वो 29 दिन नहीं दिखाई देंगे, और एक दिन तुमने मना कर दी ना, वो एक दिन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो होते होंगे किसी किस्मत वाले इनके अपने अपने, हमारे तो दुश्मन है, दुश्मन। तो कहे ना खून खून का रिश्ता, कोई खून वून का रिश्ता नहीं है। एकदम ऐसा खाने के लिए भगाया। अरे उसको बोलना चाहिए भाई तुम ढूंढ लेना, नहीं वो तो उल्टे उल्टे गज्जर गाने लगी, क्योंकि वो कई दिन से आदमी पी लेता है तो उससे लड़ लेती है। अब कई दिन से उसने पीनी होगी तो उससे माथा मारने का वो नहीं मिला, तो अब हम पकड़ लिए। और हम अपने उसमें यहाँ तक कि पूजा पाठ, अरे अपने भगवानों की पूजा पाठ सब करते हैं, कौन नहीं करता। अरे पूजा पाठ करते हैं, इतनी इतनी पूजा पाठ करते हैं। मरेंगे जब पता चलेगा, शमशान घाट में जाएंगे, वो तो एक दिन सब ही जाना है। ये क्या लड़ाई लड़नी है, सब ही जाना है एक दिन। तो कोई यहाँ अमर नहीं आया, कोई आगे कोई पीछे, जाना तो सबे वहीं है, घर तो सबका वही है ऊपर। ऐसे ऐसे इंसान रहते हैं इस धरती पे, किस पे भरोसा करोगे। कोई यहाँ किसी का अपना नहीं है, अंदर से दुख भी है, और लोगों की बातें सुन सुन के थोड़ा वो भी होता है। सुबह से 2 बज गए हैं, मेरे बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसी टेंशन की वजह से, क्योंकि मैं तो इधर उधर वही चीज़ ढूंढती डोल रही हूँ ना अभी तक। तो इसलिए बड़ी वाली बेटी आ गई है, वो बना रही है। तो अभी सब्जी तो वो बना नहीं रही है, रायता रखा हुआ है, चटनी है, रोटी बना रही है। अभी ऐसे घर में कलेश हो जाए तो वैसे हम मियाँ बीवी का कलेश नहीं है, दुनिया वालों का कलेश है हमारे साथ, तो बेफिजूल का, ठीक है। मेरे ही मकान में रह रहे हैं, मेरे ही बरत रहे हैं, और मेरे को ही आँख दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे इंसान हैं। कहते हैं ना किसी के साथ भलाई नहीं करनी चाहिए। आज के टाइम में कोई भलाई का ज़माना नहीं है, लेकिन हमने तो अपने सर पे ना खुद ही जूते डाल लिए, क्या कर सकते हैं। मतलब मेरी चीज़ उठा रहे हैं और मेरे को आँख दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे इंसान हैं यहाँ, हैं बताओ। तो दोस्तों, कोई कैसे किसी पे भरोसा कर सकता है यार। मतलब मेरी देखो, कहते हैं ना अपने तो दूसरे का अपने का सहारा होता है ना। तो इस औरत ने हमारा इतना जीना हराम कर रखा है, वो तो हम बोलते नहीं हैं भाई, मेरे आदमी बीमार सा रहता है इसलिए, और उन्हीं की वजह से थोड़ा सा चुप रहे हैं, और उन्हीं के सपोर्ट से मैं रह रही हूँ ना। तो ये तो अब तक हमें कब से घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देती, और धमकियाँ देती है कि मकान में बम फोड़वा दूँगी, ये करवा दूँगी, वो करवा दूँगी। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, मेरे 4 बेटियाँ छोटी छोटी हैं, स्कूल भी जाती हैं, कभी मैं लेने नहीं भी जा पाती हूँ, अकेली भी आती हैं। तो कल को मेरे बच्चों के साथ में कुछ अनहोनी हो गई ना, तो उसकी जिम्मेदारी ये लेडीज़ होगी, और कोई नहीं होएगा, ये होगी।
ठीक है, तुरंत ही मायके वालों को बुला लेती है, वो भी उठे चूल्हे की तरह भग के चले आते हैं तुरंत ही, क्योंकि उन्हें चाहिए ना। तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, कल को हमारे साथ में कोई भी अनहोनी हो तो उसकी जिम्मेदारी एक लेडीज़ होगी और कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी किसी से कोई वो ही नहीं है, यही जीना हराम कर रखा है इसने ही हमारा, और तो कोई वो नहीं है। अब मुझे अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ता है भाई, उनका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी का क्या भरोसा कि क्या कर देगी उनको, आते तो नीचे से ही हैं, ऊपर रास्ते में से भी अकेले आते हैं भाई, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई तो रोज़ की है। तो बस मैं आपसे यही कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे 4 बेटियां हैं, तो मेरी बेटियों को गंदी गंदी गाली देती है, इतनी गंदी गंदी गाली देती है ना कि तुम सुन नहीं पाओगे, कानों से धुएं निकल जाएंगे। अरे बेटी चाहे किसी की हो, चाहे देवर की हो, चाहे किसी की हो, बेटी तो बेटी होती है। दुनिया बेटियों के सम्मान में कितना कुछ करते हैं, ठीक है। कोई मर जाती है तो मोमबत्ती जला जला के वो निकालेंगे, लेकिन जीते जी बेटियों को कोई मतलब घर में सुरक्षित नहीं है। तो जो औरत अपने आदमी की नहीं हो सकती, वो किसी अपने आदमी को सरेआम बोल देगी, तेरी बोटी बोटी बेच दूंगी, खा जाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो वो किसी की नहीं हो सकती। तो वो हमारी क्या होगी, क्या मेरे बच्चों की होगी, ये बताओ। खुद ही थाने में जाके खड़ी हो जाती है, अपने आदमी को खुद ही पीट लेती है, और फिर थाने में जाकर खड़ी हो जाएगी कि मेरे को मारा है, मेरे को मारा है। और पुलिस वाले भाई वो ही है ना, जो पहले जाता है उसकी सुनवाई होती है। अब हमने ये चीज़ कभी देखी नहीं है तो हम जाते नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने शुरू से यही करा, शादी होकर आई थी जब 1 महीना हुआ था तब से यही रंग दिखाएं, और 23-24 साल हो गई अब तक यही रंग दिखाती जा रही है। सास ससुर मर गए, सब हो गया, पर इसके रंग ना छूटे। तो कैसे इतनी टेंशन हो रही है कि क्या बताएं। देखो बच्चों ने खाना तो बनाया था, बट 1 रोटी खाई इन्होंने, वो भी बहुत कहने पे, और लेटे हुए हैं, ना सो रहे हैं ना जग रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। तो देखो लेट रहे हैं, बच्चे पड़े हैं। तो यहाँ पे सब अपना ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। 4 बज गए हैं इस टाइम, ना कोई काम हो पा रहा है ना कुछ, सारे के सारे टेंशन में। किसी के साथ इतनी भलाई करते करते भी कहीं